नरेंद्र सांगवान भाई कई महीने पहले ही भाजपा में लगभग शामिल हो ही गए थे। एक औपचारिकता बाकी थी। यार मेरा तितलियां बरगा, आज इस फुल ते कल उस फुल ते, यार मेरा तितलियां बरगा। मतलब वो गायक ये बता रहा है कि मेरा जो यार है वो तितलियों की तरह है। आज इस फूल पे कल उस फूल पे, आज इस फूल का रस पी लिया कल उस फूल का रस पी लिया। तो ये हमारे जो सारे साथी हैं ये तितलियों की तरह हैं। ये यार हमारे तितलियों की तरह हैं। आज इस जगह पे आज उस जगह पे टिकट का मलाल उनके मन में है। तो हो सकता है भाजपा ने घरौंडा से टिकट का आश्वासन उन्हें दिया हो। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में इस समय निकाय चुनाव चले हुए हैं, लेकिन निकाय चुनाव के साथ साथ जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई है वो अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है वायरल हरियाणा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजत भाई। क्या कहेंगे सर, निकाय चुनाव चले हुए हैं, कैसे देखते हैं निकाय चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस भी सिंबल पर जो है चुनाव लड़ रही है? देखिए, कांग्रेस लगभग 40 साल के बाद पहली बार सिंबल पे चुनाव लड़ रही है और भाजपा हमेशा से लड़ती आई है। तो जो ये निकाय चुनाव है, ये लोकल बॉडीज़ के जो हमारे चुनाव होते हैं, ये लोकल कैंडिडेट्स और बहुत ही घर घर तक जो साथी रोज़मर्रा में काम करते हैं वो ये उस चीज़ के चुनाव हैं। और मैं तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सिंबल दिए हैं, अच्छा कदम है और सभी प्रत्याशियों को मेरी पूरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और जिस प्रकार से अन्य राज्यों में भी कमान आप संभालते हैं, कैसे देखते हैं कि अब जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, एक प्रकार से मैं कहूँ कि 45 साल कांग्रेस पार्टी में रहे सरदार त्रिलोचन सिंह, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 35 साल पार्टी में रहे अशोक खुराना, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कैसे देखते हैं सर? देखिए, सरदार त्रिलोचन सिंह जी काफ़ी साल कांग्रेस में रहे और अशोक खुराना जी भी काफ़ी साल कांग्रेस में रहे और आज पार्टी छोड़ करके उन्होंने विचारधारा का परिवर्तन किया है। तो ये मैं समझता हूँ उनका निजी फैसला है और हो सकता है लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बाद उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि उन्हें सत्ता पक्ष के साथ जाना है। तो मैं तो अपनी शुभकामनाएं ही दूंगा उनको। करनाल के बाद घरौंडा से भी खबर आ रही है नरेंद्र सांगवान भी जो है पार्टी छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कोई ये आश्चर्यजनक खबर नहीं है। नरेंद्र सांगवान भाई कई महीने पहले ही भाजपा में लगभग शामिल हो ही गए थे। एक औपचारिकता बाकी थी। उन्होंने अब उस औपचारिकता को पूरा करने का फ़ैसला लिया है। उसका भी मैं स्वागत ही करूंगा और उनको शुभकामनाएं दूंगा। मैंने कल सुना वो कह रहे थे कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टिकट ना देने के कारण वो आहत थे और 19 में तय किया गया था कि 24 के अंदर चुनाव में उनको टिकट मिलेगी। हालांकि मैं समझता हूं कि ये वक्तव्य बिल्कुल गलत है और ऐसी कोई बात मेरे सामने, हुड्डा जी के सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। परंतु फिर भी अगर वो टिकट का मलाल उनके मन में है तो हो सकता है भाजपा ने घरौंडा से टिकट का आश्वासन उन्हें दिया हो और उन्होंने तय कर लिया हो। अब यह क्या कारण रहे हो, तो मैं तो अपनी तरफ से उनको सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूं कि पिछले लगभग 20 सालों में नरेंद्र भाई पहले इनेलो में थे, फिर जेजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए, अब भाजपा में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामनाएं और नरेंद्र सांगवान जी को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अभी एक बात बोली कि औपचारिकता बाकी थी, वो पहले ही भाजपा ज्वाइन कर चुके थे, ये समझ नहीं आया थोड़ा। देखिए, विधानसभा चुनाव में भी ये बिल्कुल सर्वविदित था। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार प्रचार कर रहे थे और तो हर एक व्यक्ति को पता है,
इस बारे में तो कोई, और वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। किसी भी विचारधारा के साथ जुड़ने का फैसला हमेशा आदमी का व्यक्तिगत होता है और इससे किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति राजनीति में सोच समझ के कदम उठाता है। उन्होंने कोई सोच करके कदम उठाया होगा तो हम उसका स्वागत ही करते हैं। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस में रहते हुए आपके खिलाफ जब आप चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो आपके खिलाफ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में। प्रजातंत्र में तो जनता कहती है और जनता सब जानती है, और व्यक्तिगत फैसले होते हैं। व्यक्तिगत फैसले आदमी को लेने की पूरी आज़ादी डेमोक्रेसी के अंदर है। हाँ, पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात का मलाल जताया कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ और मैंने गोगी जी का भी बयान सुना, और गोगी जी ने बिल्कुल सही बात की कि संगठन के अंदर उसी व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए जिसके अंदर कांग्रेस है। वो सही बात उन्होंने कही है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, जब तक जिला अध्यक्ष का जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। ना तो किसी नए व्यक्ति को अपेक्षा करनी चाहिए जो कल पार्टी में आया कि उसे 24 घंटे के अंदर या कुछ दिनों के अंदर जिला का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जिले का अध्यक्ष ऐसे ही है जैसे आपने अपने घर की चाबी किसी को सौंपनी हो। अगर कुछ ही महीनों के अंदर कांग्रेस में आने के बाद वो अपने मन में जिला अध्यक्ष बनने की अपेक्षा पाल रहे थे, तो मैं समझता हूँ वो अपेक्षा उनकी गलत थी। कांग्रेस के अंदर हो या किसी राष्ट्रीय पार्टी के अंदर हो, जिला अध्यक्ष की एक अहम भूमिका रहती है, और कभी भी किसी नए व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाने की गलती कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं करती है। अगर इस गलतफहमी को मन में रखते हुए वो आज अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से उन्होंने कई सवाल साथ साथ खड़े किए? मैंने कांग्रेस देख ली, कांग्रेस में कुछ नहीं है, कांग्रेस में संगठन नहीं है, कांग्रेस में बापू बेटे की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, ऐसे मतलब ऐसे सवाल जो है वो अब उठाए जा रहे हैं। देखिए, मैं कल एक पंजाबी का बड़ा मशहूर गाना सुन रहा था, आपने भी सुना होगा। गाना है, यार मेरा तितलियां बरगा, आज इस फुल ते कल उस फुल ते, यार मेरा तितलियां बरगा। मतलब वो गाय के बता रहा है कि मेरा जो यार है वो तितलियों की तरह है, आज इस फूल पे कल उस फूल पे, आज इस फूल का रस पी लिया कल उस फूल का रस पी लिया। तो ये हमारे जो सारे साथी हैं ये तितलियों की तरह हैं। ये यार हमारे तितलियों की तरह हैं, आज इस जगह पे आज उस जगह पे। तो ये तो लोग राजनीति के अंदर आते हैं। अब ये जो तितलियां हैं ये अब कांग्रेस के फूल से उठ करके भाजपा के फूल के ऊपर जाके बैठी हैं। अब भाजपा का रस ये पीने में कामयाब होती है या भाजपा का फूल अपने रस को बचाने में कामयाब होता है, ये वक्त के गर्भ में छुपी हुई बात है। पर यह बात पक्की है कि ये है तितलियाँ। चलिए एक और सवाल यहाँ पर, क्या आज के टाइम में जैसे ये भगदड़ मची हुई है, ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है आजकल। वो पोस्ट वायरल हो रही है कि भाई हमने कांग्रेस में जाकर कांग्रेस का ये हाल कर दिया, अब बीजेपी की बारी है। देखिए, ये वही बात आ गई ना, ये तितलियां हैं, इन्होंने रस पीना है। ये एक फूल पे जाके बैठेंगी, उसका रस पिएंगी, और जब उस फूल में रस ख़त्म होने के इनको लगेगा रस ख़त्म हो रहा है तो ये एकदम से उड़ेंगी और दूसरे फूल पे जाकर के बैठ जाएंगी। तो ये फितरत है। ये वो लोग हैं जो विचारधारा के साथ इनका कोई मेल नहीं है, ये बगैर विचारधारा के लोग हैं, और अब जाएंगे तो कुछ ना कुछ कह के ही जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति दल को छोड़ रहा हो वो ये तो कहेगा नहीं कि मैं निजी स्वार्थ के लिए जा रहा हूँ। आप सवाल पूछेंगे आप क्यों जा रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? तो कोई ना कोई तो बहाना आपको बनाना ही पड़ता है पब्लिक में अपने फेस को सेव करने के लिए। तो और क्योंकि ये लोग लंबे समय से सत्ता से बाहर रहे हैं, आप देखिए इनेलो कब सत्ता में थी? 2004 के बाद इनेलो सत्ता में नहीं, लगभग 20 साल सत्ता से बाहर है। तो
आप पहले इनेलो छोड़ करके जेजेपी में गए सांगवान साहब, जेजेपी के बाद वो कांग्रेस में आए। अब कांग्रेस में उन्हें उम्मीद थी कि भाई जो है सरकार आएगी, तो दुर्भाग्यवश सरकार नहीं बनी, तो अब भाजपा की सरकार बन गई। तो अब लंबे समय से सत्ता से बाहर रहना मतलब ऐसे फूल के ऊपर लंबे समय पर बैठ पाना तितली का मुश्किल रहता है, जिसमें रचना हो। जिसमें हाँ, तो परंतु तितली को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर उस फूल में आज रस ख़त्म हुआ तो वो फिर 48 घंटे के बाद दोबारा रस बन जाता है, पर उसमें सब्र नहीं होता। वो तुरंत प्रभाव से उड़ करके दूसरे फूल पे बैठने का प्रयास करती है या बैठ भी जाती है। तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। ना कांग्रेस को कोई नुकसान है, ना भाजपा को कोई लाभ है, मैं यही कह सकता हूँ। सतीश राणा कैरवाली भी जो है पार्टी छोड़कर अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से शमशेर सिंह गोगी जो है राहुल गांधी से मिलकर आए हैं, संगठन को लेकर बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि एकदम से परिवर्तन होने वाला है हरियाणा कांग्रेस में खासकर। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो क्या बात करके आए हैं, परंतु मैंने गोगी जी को सुना और जो चर्चा उन्होंने राहुल जी से मिलके की है और जिन बिंदुओं पे उन्होंने चर्चा की है बिल्कुल सही है, और मैं गोगी जी की बात से सहमत हूँ। संगठन मजबूत होना चाहिए। कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई बिल्कुल विचारधारा के लोग जो हैं जिनके अंदर कांग्रेस है, उन्हें संगठन की बागडोर संभालनी चाहिए। मैं इस बात से उनके बिल्कुल सहमत हूँ और वो सही कह रहे हैं। और गोगी जी हमेशा से बेबाक तरीके से अपनी राय रखते आए हैं, और मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस के अंदर ऐसी बेबाक राय रखने वाले हमारे नेता मौजूद हैं, तो कांग्रेस मजबूत रहेगी। सर, सबसे बड़ा जो सवाल अब उठ रहा है, अब निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आज तक अपना संगठन ही खड़ा नहीं कर पाई। सबसे बड़ा सवाल है, जिस कारण से कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी होता है चुनाव, चाहे कोई भी चुनाव आए। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पूरे हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव में कमी रही, वो लगभग 20 से 22 हज़ार वोट अगर कांग्रेस को मिलते तो सरकार बनने का काम हो जाता। तो मैं ये तो नहीं कहता कि कांग्रेस के अंदर कमज़ोरी है, हाँ संगठन की कमी निश्चित रूप से है, और लगातार जो है हमारी कोशिश चल रही है कि संगठन का निर्माण जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, और हम जानते हैं अपनी कमी को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस दिशा के अंदर आने वाले समय में मजबूत कदम उठाएगी। जो प्रभारी हैं हरियाणा के, बावरिया जी जो प्रभारी थे, अब उनको बदल दिया गया है। ये तो एक प्रक्रिया है, कुछ समय के बाद जो है प्रभारी बदले जाते हैं, और लगभग बावरिया जी को 2-3 साल हो चुके थे। कुछ उनके हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, कई महीनों तक वो हॉस्पिटलाइज भी रहे। अब बीके हरिप्रसाद जी हमारे प्रदेश के प्रभारी आए हैं, बहुत ही सीजन्ड और बहुत ही सीनियर और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, और संगठन के अंदर उनका विशेष अनुभव है कई दशकों का, और अच्छे संगठन करता है। मुझे पूरी उम्मीद है उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा। सर देखिए, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने बोला कि उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा, और जो ये भगदड़ मची हुई है, क्या आप मानते हैं कि जो कांग्रेस की आपसी फूट जो देखने को मिलती है हर बार, वो दूर हो पाएगी, संगठन अच्छा खड़ा हो पाएगा? निश्चित रूप से संगठन खड़ा होगा। और देखिए रजत भाई, एक बात आप समझ लीजिए कि किसी पार्टी को छोड़ करके जाना वो तो व्यक्ति का निजी फैसला है, परंतु उतनी ही तादाद के अंदर लोग पार्टियों के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो किसी के जाने से निश्चित रूप से सुर्खियाँ कुछ दिन ज़रूर मिलती हैं, परंतु पार्टी के अंदर काम करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के अंदर हर गांव में, हर वार्ड में, हर गली के अंदर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। और कोई ये समझे कि कांग्रेस को इन प्रकार की गतिविधियों से ख़त्म कर दिया जाएगा,
तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी का शिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से एक नारा दिया जा रहा है कि जो है कांग्रेस मुक्त भारत का उन्होंने एक अभियान चलाया था, लेकिन कांग्रेस मुक्त करनाल को कर दिया है उन्होंने। देखिए, ये तो हेडलाइन बटोरने की बात है, और अभी सरकार बनी है, लंबी इनिंग्स अभी सरकार को पारी खेलनी है, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बयान किसी भी राजनीतिक दल के लिए देना ये प्रजातांत्रिक नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही डेमोक्रेसी के स्तंभ हैं। विपक्ष को ख़त्म कर दें, ये विचारधारा जो है कभी भी प्रजातांत्रिक विचारधारा नहीं हो सकती। ये तानाशाही की विचारधारा है। और मेरा सुझाव है अपने साथियों से भारतीय जनता पार्टी के कि वो मैच खेलें और अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह, अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह, जब भी दो टीमें मैच खेलती हैं तो मैच के अंदर तगड़ा मुकाबला होता है। कभी भी अच्छे स्पोर्ट्समैन ये नहीं सोचते कि टीम ही ख़त्म कर दी जाए। अगर खिलाड़ी सामने रहेंगे तो ही आपकी भी पूछ रहेगी। अगर सामने खिलाड़ी नहीं होंगे तो भाई पूरे ग्राउंड के अंदर अकेले कबड्डी खेलोगे तो तुम्हारी भी वाहवाही नहीं होगी। तो इस प्रकार की विचारधारा डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। हाँ, हेल्दी कंपटीशन होगा, और आने वाले समय में अभी 5 साल पड़े हैं। करनाल के अंदर कांग्रेस के नेता मजबूती से अभी खड़े हैं। जिस दिन मैदान में उतरेंगे उस दिन, और अभी तो कोई लंबे चौड़े मुद्दे अभी सामने नहीं आए हैं, जिस दिन सवाल जवाब होने शुरू होंगे, जिस दिन लोगों की समस्याओं के आवाज़ को उठाने की शुरुआत होगी, तो उस दिन जो है ये सारे आमने सामने के मैच होंगे। पर जाते जाते एक बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी करनाल के अंदर इस फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है। ज़रा लोगों की नब्ज़ टटोल लीजिए। रेलवे रोड के हमारे व्यापारी भाई आपके डर से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, नहीं तो लोग लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा कर करके इस पुल के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ने का काम किए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात छोड़िए, अब मैं लीगल सवाल पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आपने बात छेड़ ही दी, ये पुल आप सेक्टर 13 और 14 के बीच में से लेकर के आ रहे हैं। मेरा लीगल सवाल है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करनाल सेक्टर 13 और 14 के मास्टर प्लान के अंदर कैसे बदलाव कर सकता है? क्या आपको करनाल के सेक्टर 13 और 14 के मास्टर प्लान के अंदर बदलाव करने की कानूनी इजाज़त है? सिर्फ इसका ही जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग दे दें। इसका मतलब क्या इस पुल का निर्माण कानून के अनुरूप है कि नहीं है? आप धक्के से कुछ करना चाहो, आपकी सरकार है, आप कर दो, परंतु एक मास्टर प्लान को आप बदल नहीं सकते। मास्टर प्लान के अंदर सेक्टर 13 और 14 के अंदर ये सड़क जो बनी है, मास्टर प्लान के तहत बनी हुई है, जो सेक्टर 13 और 14 को डिवाइड करती है, वहाँ सिर्फ सड़क ही हो सकती है। उस सड़क के ऊपर फ्लाईओवर अगर आप बनाना चाहते हो तो आप मास्टर प्लान के अंदर बदलाव कर रहे हो, जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करनाल के क्षेत्राधिकार के अंदर आता ही नहीं है। ना आप मास्टर प्लान का बदलाव कर सकते। तो ये तमाम सवाल हैं, ये जब शुरू होंगे मामले तो सारे उठाए जाएंगे, फिर आमने सामना होगा, फिर होगा आमने सामने। अच्छा, क्या कहेंगे सर, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं? देखिए, मैंने तो ऐसा नहीं सुना, और इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इस बारे में सवाल की जवाब देने में मेरा सामर्थ्य नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो मन से कांग्रेसी हैं और लगभग 4 दशक से उनका परिवार कांग्रेस में रहा है। और जिन्हें मैं कह सकता हूँ जिनके अंदर कांग्रेस बसी है, आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, उनके परिवार, मूल रूप से उनके कण कण के अंदर कांग्रेस है। तो इस सवाल का मैं समझता हूँ कि आज के दिन में कोई औचित्य नहीं है, और मुझे लगता है कि अफवाहें हैं।
बिल्कुल दोस्तों, देखिए वीरेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ थे और बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बातें रखी हैं और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो कांग्रेस जो है उनके अंदर कांग्रेस नहीं थी और वो एक तितली हैं जो रस पीने के लिए इधर से उधर फूल पर बैठ रही हैं। और इसके साथ साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के बारे में उनका कहना है कि देखिए उनके अंदर रोम रोम में कांग्रेस बसी हुई है, वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। और साथ ही साथ कांग्रेस मुक्त करनाल का सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है कि जब आमना सामना होगा इस पर फिर जो है मज़ा आएगा मैच खेलने में। तो आप सभी का क्या कुछ कहना है कमेंट कर आप अपनी राय भी दें, वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।